हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे ग्राफ के द्वारा जो फंक्शन होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है। यानी कि जो ग्राफ दिया हुआ होगा आप उसको देख के कैसे बता सकते हो कि वह फंक्शन है या नहीं है बच्चों। तो वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं एक बार आपके सामने रिकॉल कराऊं तो देखो, रिकॉल कराने का सिर्फ यही है। देखिए, ये कोई हमने ग्राफ खींचा। ठीक है। आप ग्राफ कैसे भी खींच सकते हो, या तो आप इस ग्राफ को ऐसे ले लो। ठीक है। या फिर आप ऐसे ऐसे खींच लो। ठीक है। देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो जो ग्राफ दिया होता है बच्चे, उसको वो फलन है या नहीं है उसको पहचान करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि वाई एक्स के पैरेलल, वाई एक्स कौन सा आपका, ये बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। जहाँ पर भी वो काटे, अगर वो पॉइंट एक पॉइंट पर काट अगर वो एक पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। जैसे कि नीचे वाले को देखो, कितने पॉइंट पर काटा इसने, 1 और 2, 2 पॉइंट पर कट किया है इसने, तो सर ये क्या होगा, आपका फलन नहीं होगा सर ये। लेकिन ये क्या होगा, आपका फलन होगा। ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो कल की क्लास मैंने पूरी रिकॉर्ड करा दी क्योंकि कल छोटी सी वीडियो बनाई थी, और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है। और मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए। आप लोग कंटेंट देख जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, आखिरकार क्या वजह है ऐसी। अगर आपको कुछ कंटेंट में कमी लग रही है तो आप लोग बताइए ना कि सर यहाँ पर कमी आ रही है, इस चीज़ में कंटेंट आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप एक बार बताइए तो सही, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अपना रिव्यू जरूर छोड़िए। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप कमेंट बॉक्स में रिव्यू छोड़ो, या वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट छोड़ो, या सब्सक्राइब करके कमेंट छोड़ो, तो आप प्लीज़ बताइए। और जब जो भी कोई बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में वो नीचे कमेंट भी करे, और अपनी जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो। ठीक है। ताकि एक मैं अच्छे से अपने कंटेंट को और डीपली समझा सकूँ। ठीक है। तो ये तो आपका काम था, अब मेरा काम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो देखिए सर, कल हमने बात भी की थी, कुछ किसके बारे में बात की थी सर कल हमने, कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में बात की थी हमने सर, और डोमेन के बारे में बात की थी सर हमने कल, डोमेन के बारे में बात की थी। और सर कल हमने रेंज के बारे में बात की थी। ठीक है। हमने 3 चीज़ के बारे में बात की थी सर। वो तो हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कल हमने सिंपल से एग्जांपल लिए थे सर, उसके थ्रू आपने फाइंड आउट कराए थे। सिंपल से एग्जांपल कैसे थे, देखो, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में कोई सेट ये है ए, और ये कोई बी सेट है। ठीक है। इसके अंदर हम मैपिंग करते हैं, ए, ये हो गया बी आपका। ए के अंदर एलिमेंट है सर आपके ए बी सी, बी के अंदर एलिमेंट है सर पी क्यू आर एस टी। ठीक है। तो इनको मैपिंग करते हैं, इनकी मिलान करते हैं। ए का रिलेशन पी के साथ, बी का रिलेशन क्यू के साथ, सी का रिलेशन टी के साथ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि सर ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सर, आपके डोमेन, डोमेन सर। और सर जो बी के अंदर एलिमेंट होते हैं टोटल, वो क्या होते हैं सर, आपके कोडोमेन। क्या होते हैं वो, कोडोमेन। और सर जिनके साथ मैपिंग होती है बी के अंदर, यानी कि पी क्यू और टी, सर ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके रेंज। ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं सर, उनके हमें डोमेन निकालने पड़ते हैं, और जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज करके हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सर पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, मान के चलिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ हमें, x+2/x+1। ठीक है। 11th क्लास का चैप्टर होता है, इसमें इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कंडीशन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं सर, हम रूल फॉलो करते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्यू क्या है सर, हमारा ये वाली वैल्यू है। तो सर यहाँ पर क्या होगा कि x+1 नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, अगर ये जीरो हो गया नीचे वाली वैल्यू, तो फिर ये क्या बन जाएगी, फिर ये कोई फंक्शन थोड़ी बनेगा सर। ठीक है ना।
वो मैं कल बता चुका हूँ। जैसे जैसे आज हम एग्जाम्पल करेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी एक्स प्लस वन इक्वल टू नॉट जीरो है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, तो सर ये क्या होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा, क्योंकि प्लस वन उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस वन, यानी कि एक्स की माइनस वन वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा सर। ठीक है, तो बस अब आप इसको लिख सकते हो क्या कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, माइनस वन नहीं है। तो इसको लिख सकते हो आप कि आपका जो एक्स बिलोंग करेगा सर वो क्या करेगा कि आप इसको देखो तीन तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे कि रियल नंबर में से आप घटा सकते हो क्या, माइनस वन को। एक तो तरीका आपका ये है सर, देखो अभी बताऊंगा, इसको समझाऊंगा अच्छे से मैं। देखो, रियल नंबर सारे नंबर होते हैं, उसमें से हम माइनस एक को नहीं लेंगे तो क्या बचेंगे, उन सभी के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्स बराबर माइनस एक के लिए ही फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है सर। तो हमने माइनस एक घटा दिया ना, बिल्कुल सर घटा दिया। देखो सर, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर कि एक्स की वैल्यू, देखो सर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये रही, देखिए सर, सर क्या नहीं है माइनस, सर ये तो आपका जीरो हो जाएगी यहाँ पर, इधर वन इधर माइनस वन। सर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें माइनस वन नहीं लेना, नहीं लेना ना, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए बोल सकते हैं कि एक्स जो बिलोंग करेगा हमारा ऊपर इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस वन। ठीक है, और सर क्या हुआ इधर प्लस इन्फानाइट तक। ठीक है, एक तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक सर, इसको हम कई तरीक़ा से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लिख लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कि सर एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस वन से और माइनस वन तक, माइनस वन शामिल नहीं है, यूनियन माइनस वन फिर से शामिल नहीं है, और प्लस इन्फानाइट तक। इसको हम इस तरीके से भी वो कर सकते हैं सर, रिप्रेजेंट। ठीक है, तो कौन कौन से डोमेन हो जाएंगे सर इसके, अगर फाइनल आंसर दें आपको तो क्या बनेंगे सर, फाइनल आप आंसर ये भी दे सकते हो, और सर फाइनल आंसर आप ये भी दे सकते हो कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और रियल नंबर में से सर आप माइनस वन को घटा दोगे, तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में या फिर ये हो या ये हो, एक ही बात है सर ये। ठीक है, कंडीशन समझ में आई, किसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, इसके डोमेन निकाले। डोमेन निकालने के लिए कंडीशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो एक और अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, इसके थ्रू आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो सर, एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है मैं रूट में 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स। सर मैंने कल बताया था आपके लिए कि रूट की कंडीशन क्या होती है, रूट की कंडीशन होती है कि रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ी या फिर जीरो के बराबर होगी ये वाली वैल्यू। ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होती है तभी ये फंक्शन आपका, तभी जो ये इनइक्वालिटी दी हुई है आपके पास में, ठीक है, ये फलन, तभी आपका ये फंक्शन होगा पूरा का पूरा। इसके हम वो निकाल सकते हैं क्या, फलन निकाल सकते हैं। देखो तो चल करिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में वही इसको गुणनखंड करेंगे। फाइनली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए फाइन नहीं है ये। देखो सर 6×2 12, इसके आप फैक्टर मेरे से अच्छी ज़्यादा मुझसे भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सर इसके फैक्टर जो बनेंगे वो आपके बनेंगे 2x माइनस थ्री, सॉरी 2x प्लस थ्री और x माइनस टू। ठीक है, ये कंडीशन साथ में चलेगी। ये मैंने इसके गुणनखंड करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब आप इसके गुणनखंड कर सकते हो अपनी कॉपी में अलग। अगर गुणनखंड नहीं आते, फैक्टर करने नहीं आते, तो आप लोग 9th क्लास के सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो सर एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, तो रखिए सर।
2x प्लस 3 0, 2x प्लस का उधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा सर, माइनस का, और x की वैल्यू मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगी सर, ये -3/2। x की वैल्यू तो एक ही आ गई कि इसके लिए हमारा फंक्शन या तो इस x का मान -3/2 बराबर भी हो सकता है या फिर इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं होगा सर, ठीक है। और सर दूसरी वाली वैल्यू x-2, सर इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस का इधर जाके प्लस का, ठीक है। ये आ गए आपके दो मान। तो सर इसे अब हम देखो निकालते हैं, इनइक्वालिटी के रूल से सॉल्व करते हैं। देखो सर ये क्या दिया हुआ है हमारे लिए, x का मान 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 2 तो शामिल है, 2 2 तो शामिल है, और जो शामिल होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे चिन्ह बनाते हैं, ठीक है ना। 2 तो शामिल है, 2 से बड़े भी, ठीक है सर। तो इधर के मान सारे शामिल होंगे बिल्कुल। और -3/2 किधर होगा सर, -3/2 आपका इधर होगा सर, -3/2 ये शामिल है, हाँ, क्योंकि सर इसमें ये रहा लोगो, बराबर का चिन्ह भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी शामिल है, हाँ। इससे छोटी वाली वैल्यू नहीं सर, ये शामिल है, इससे छोटी वाली वैल्यू शामिल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं सर, इसको हम निकालते हैं इसकी इनइक्वालिटी को। ये प्लस माइनस ये प्लस, तो सर हमको कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी हमारे इस फंक्शन के लिए। तो सर आप लिख सकते हो कि x बिलोंग करेगा किस किस के लिए, -3/2 शामिल है सर। नीचे लिखते हैं, एक सेकंड, देखो सर -3/2 शामिल है, क्यों है, देखो सर है दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बराबर का चिन्ह भी है कि या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, तो ये शामिल होगा, यानी कि x बिलोंग करेगा आपका। तो हम इसके लिए क्या लगा सकते हैं सर, क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो ये शामिल है -3/2। क्या सर 2 भी शामिल है, हाँ सर 2 भी शामिल है। दोनों को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ये आंसर होगा, बिल्कुल सर आंसर होगा ये। इसको तो देखो सर इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो ऊपर को लिखते हैं सर यहाँ के लिए, एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा देते हैं। देखो कि x बिलोंग करेगा आपका, इधर किसकी वैल्यू होती है सर, ये माइनस की, बिल्कुल -∞ से कहाँ तक, -3/2 तक। ये आपका शामिल है, ये शामिल नहीं है, यूनियन 2 शामिल है, बिल्कुल सर, कहाँ तक, +∞ तक। ये भी आंसर है सर आपका, ये भी आंसर है आपका, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन में आप कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से देखिए मैंने कैसे कैसे चीज़ों को समझाया है। करते क्या है इसमें, इसमें हर एक सवाल की अलग अलग कंडीशन बनती है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। रूट की कंडीशन बनी थी, रूट की कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर हमेशा कोई भी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि रूट के अंदर माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती। आपने देखा है रूट के अंदर -2 लिखा हुआ हो, नहीं सर। तो आई बात समझ में, यहीं से हमने ये प्रॉपर्टी इसमें डाली। इसके लिए हमारा रूट क्या निकल का है, 2 मूल निकल का है, इसका रूट निकल का है, उन्हीं को हमने रखा कि सर ये बराबर है तो -3/2 भी ले लिया, और सर दो भी इसके बराबर है तो हमें 2 भी ले दिया। देखो जो जिसको लेते हैं उस पर हम बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और जिसको हम नहीं लेते उसको -∞ लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और समझते हैं, इससे आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इसमें आपकी जो इनइक्वालिटी वाले रूल्स हैं वो आपके सारे के सारे इस क्वेश्चन में आपके काम आ रहे हैं बच्चे, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। f(x) इक्वल टू, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है सर, x² - x -2 बटे में x - 1 3 - x, ठीक है सर। इसके लिए हमें इसके डोमेन बताइए। अच्छा हम सर पीछे निकाल क्या रहे हैं सर, हम ये डोमेन निकाल रहे हैं इसके लिए, ये इसकी जो फंक्शन है इसके डोमेन है, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में हम वो डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना।
इसके लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें इसके लिए भी हमें डोमेन फाइंड आउट करने हैं। देखो कैसे करेंगे सर, इसमें दो कंडीशन बन गई, कौन कौन सी, एक तो रूट वाली भी बन गई और ऊपर से बटे वाली भी बन गई। तो सर इसके लिए आपको दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो इसी के लिए लगाओ, सबसे पहले रूट की वैल्यू है तो कैसी होती है रूट की वैल्यू सर, 0 से बड़ी है 0 के बराबर। तो इसको डायरेक्ट पुट कर दो किसके बराबर, जैसे पीछे किया था हमने अभी, x² माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है बिल्कुल। अब सर इसको, सर ये 0 के बराबर हो सकती है नीचे वाली वैल्यू, ये रूट की वैल्यू तो हो सकती है सेम, लेकिन ये इसमें P/Q की फॉर्म भी बननी है और नीचे वाली कभी 0 के बराबर नहीं होती। तो ये क्या होगी आपकी, डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसके लिए अब 3 माइनस एक्स, ठीक है 0। ये वाला साइन हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि नीचे हमारी कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके जो मूल हैं वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है और इधर की साइड मेरी जो पेन टैब है वो चल नहीं पाती है क्योंकि फ़ोन से वीडियो बनती है, इस वजह से मैं कंप्लीट डिस्प्ले पर नहीं समझा पाता, तो नीचे ही समझाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसके गुणनखंड करके लिख देता हूँ, यानी कि x+1 और सर x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सर इसमें x-1, सर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x-3 बन जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का रूल चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जब हम मान के चलिए 2 + 2 कितना हो गया, ये 4 हो गए सर, ठीक है। अब एक सेकंड और अच्छे से समझाऊंगा, एक सेकंड रुको। सर ये 2 है, 0 से बड़ा है ये, बिल्कुल सर 0 से बड़ा है ना। अगर मैं इसमें माइनस के गुणा कर दूं तो सर 0 से छोटा हो गया है, हाँ सर। तो वही चीज़ मैंने इसमें फॉलो करी है क्योंकि इधर माइनस के गुणा करके माइनस के इनइक्वालिटी का रूल चेंज हो गया, वही सेम प्रॉपर्टी मैंने यहीं पर लगाई है, ठीक है ना। देखो सर इसके ये आ गए, इसके मूल ये आ गए। अब इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बस देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, बस देखो इसमें दो रूल लगेंगे तो आपको जहाँ पर भी कॉमन पार्ट होगा आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। देखो ये क्या बनेगी, x की वैल्यू इसके लिए लिख दो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और इसके लिए प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सर इसके लिए x माइनस का है, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए और इधर 3 से भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। देखो सर अब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इस लाइन पर ड्रॉ करनी है अच्छे से। सर -1 कहाँ होगा, -1 सर यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है। -1 ये रहा सर, 2 किधर होगा, 2 हमारा माइनस का आना, इधर से प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू x+2। एक सेकंड चलो कंफ्यूज मत होना, मैं लिखे देता हूँ दोबारा से। माइनस की है ना ये, तो x इधर जाके प्लस की, यानी कि x की वैल्यू कौन सी होगी, 2, यहाँ पर होगी 2, बिल्कुल सर। इधर सर x की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी आनी चाहिए, यानी कि एक कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा सर। यार x की वैल्यू 3 से छोटी आनी चाहिए, 3 से छोटी इधर वाली वैल्यू। अब देखो सर x की वैल्यू -1 बराबर, यानी कि एक चल सकती है, हाँ एक इंक्लूड है सर, है। x की वैल्यू 2 भी इंक्लूड है सर, बिल्कुल है, 2 या 2 से बड़ी, यानी कि इधर की सारी वैल्यू होंगी, बिल्कुल सर। लिखा हुआ है नीचे बराबर का चिन्ह है या यहाँ पर नहीं है, हाँ सर है। तो इसीलिए तो मैंने इसको इंक्लूड किया है ये, क्योंकि जहाँ पर भी हम इसको इंक्लूड करते हैं तो उस पर हम डार्क सर्कल करते हैं, जहाँ पर भी उसको हम छोड़ते हैं वहाँ पर हम होलो करते हैं, ठीक है ना। देखो खाली छोड़ देते हैं उसके लिए। x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 शामिल है, नहीं है। x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 शामिल है, 3 शामिल है क्या सर, 3 शामिल नहीं है। और x की वैल्यू कौन सी, 1 से छोटी, 1 से छोटी सर, 1 से छोटी
एक से छोटी कौन कौन सी आएंगी, इधर वाली। तो क्या ये सर शामिल हैं, ये वाली? नहीं सर, ये शामिल नहीं है। अब देखो इसको देखते हैं सर हम। x की वैल्यू 2 शामिल है सर। x की वैल्यू 1 शामिल है, 2 शामिल है, इसमें दिया हुआ ना यार x की वैल्यू 2 शामिल है। और सर x की वैल्यू 3 शामिल है क्या? नहीं है। 3 शामिल नहीं है ना, 3 से छोटी, यानी कि 3 से छोटी होनी चाहिए आपकी वैल्यू पर, आपके पास में वैल्यू। 2 शामिल है बिल्कुल सर, 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी इधर देखो, सॉरी 2 शामिल है बिल्कुल, और इधर 3 से छोटी 3 शामिल है, नहीं है। तो क्या कर दिया मैंने, होलो कर दिया मैंने। तो सर जहाँ पर भी देखो 3 से छोटी, तो इधर तो 3 से बड़ी है ना, तो उल्टा लगा दिया, 1 सेकेंड। 3 से छोटी ये वाली वैल्यू। सर जहाँ पर भी दोनों लाइन आपको टच करती हुई मिलेंगी, देखो सर यहाँ पर टच कर रहे हैं, 1 सेकेंड पेन का कलर चेंज कर दिया। देखो सर ये दोनों लाइन आपस में टच कर रही हैं, हाँ। तो जो कॉमन वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच की कॉमन वैल्यू लेनी है हमारे लिए। तो कौन कौन सी आ जाएगी इसका, अगर मैं आंसर लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ, देखो यहाँ को लिखता हूँ आंसर कि सर आपका x बिलोंग करेगा किसके लिए, 2 शामिल है सर, 2 शामिल है। और सर और कोई सी वैल्यू शामिल है, नहीं। 3 शामिल है इसमें, नहीं। तो 3 की तरफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। कितने रूल फॉलो हुए इस क्वेश्चन में, एक तो ऊपर रूल फॉलो हुआ, एक नीचे फॉलो हुआ, रूट का भी फॉलो हुआ, P/Q का भी फॉलो हुआ, ऊपर से फिर इसमें ये वाला रूल फॉलो हुआ, ठीक है। 3-4 रूल लगे हैं इस क्वेश्चन में, तब जाके इस क्वेश्चन के हम डोमेन निकाल पाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से फिर अच्छे से समझो, आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें लेनी है बच्चे, जो दोनों को वो सेटिस्फाई करें। अब देखो एक बार हम खाली इन्हीं को टच करते हैं, इनको समझते हैं अच्छे से। देखो x की वैल्यू बराबर है -1 के, ले सकते हैं इसको बराबर, हाँ बिल्कुल सर ले तो सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं ना, हाँ। x की वैल्यू 2 के भी बराबर है सर, हाँ x की वैल्यू 2 के भी बराबर है, ये रही सर, लिख दिया मैंने सर, इसको भी लिया हमने बिल्कुल। सर x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी, 1 शामिल है, नहीं। तो इधर की वैल्यू आएंगी, बिल्कुल इधर की वैल्यू आ गई। तो सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में काट थोड़ी रही है, ऊपर से नीचे तक नहीं काट रही ना, नहीं, क्योंकि इधर तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए थी ना। -1 से बड़ी कौन कौन सी होती हैं, अब आप वो काउंट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, आप समझदार हो। तो 2 काउंट हो, जो आपकी 2 है वो काउंट भी हो रही है, 2 शामिल भी है, और 3 आपकी शामिल नहीं हो रही, क्योंकि 3 से छोटी संख्या चाहिए थी, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, अब आप इसके डोमेन x बिलोंग्स टू 2,3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, इस सबको इरेज करके, देखो या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x बिलोंग कर रहा है हमारा -∞ से लेकर 2 तक, और 2 शामिल है, ठीक है। नहीं सर इसको हम इसी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना, और कोई इसका तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। उस तरीके से नहीं लिख सकते, जिस तरीके से मैं लिखना चाह रहा था उस तरीके से नहीं लिख सकते। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा कि x बिलोंग कर रहा है आपका, 2 तो शामिल है, 3 शामिल नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, इसके डोमेन होगा सर, ये डोमेन, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। अगर आपकी समझ में आए हों या नहीं भी आए हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करो। और एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर बनता है, ऐसे मैं उम्मीद के साथ में आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप UPTGT का पिछली ईयर का पेपर देख सकते हो, उसमें भी आप जाकर एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ सर सीधा सा बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आया कि आप उसके जो डोमेन थे वो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और नीचे मैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। नीचे